के योग्य हो जाओगे। आज के योग सज्जनों सिमरन एवं सेवा की चर्चा करते हैं। क्या करता है ये सिमरन एवं सेवा हमारे जीवन में? सर्वप्रथम मन के शुद्धिकरण का सर्वोच्च एवं सुगमतम साधन, अमोघ साधन सिमरन एवं सेवा। हम सब सिमरन एवं सेवा के उपासक हैं। हमारी साधना सिमरन एवं सेवा की है। हाँ, इसके साथ जो सेवा के क्षेत्र में उतरेगा, यदि वह संयमी नहीं है तो मार खाएगा, गिर जाएगा, पतन को प्राप्त होगा। इसके साथ दो शब्द और लगा लो तो साधना पूरी हो जाती है। सिमरन, सेवा, संयम। ये कहां से प्रेरणा मिलेगी? फिर चौथा शब्द भी स अक्षर से शुरू होता है, जिसे सत्संग कहा जाता है। तो ये चार शब्द याद रखो देवियों। सज्जनों, हमारे जीवन में पूर्णत्व की प्राप्ति इन्हीं से होती है। सिमरन, सेवा, संयम एवं सत्संग, ये चार शब्द जीवन की पूर्णता देने के लिए बिल्कुल सक्षम है, पर्याप्त है। मन का शुद्धिकरण सिमरन एवं सेवा से। आज साधक सुनो, एक युवक बाबा नानक के पास आया। बाबा नानक से प्रश्न करते हैं, बाबा एक बात बताओ, मुझे बहुत बड़ा संशय है। ये संतों महात्माओं के विषय में इतना कुछ शास्त्रों में लिखा है, इतना कुछ संसार कहता है, क्या ये सत्य? बाबा से प्रश्न। बाबा नानक कहते हैं, युवक तू क्या सोचता है? तू अपनी बात पहले बता, तू इन संतों के बारे में क्या सोचता है? युवक कहता है, मैं सोचता हूं ये धरती पर बोझ, पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों का खाना खाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनका अपना जीवन कुछ नहीं, धरती पर बोझ है। बाबा नानक की बात सुन के तो समझ गए, बहुत ही मलिन मन का व्यक्ति है, इसका मन ठीक नहीं, विचारधारा ठीक नहीं। तो मन पर निर्भर करती है, मन कैसा है उसी के अनुसार आपकी विचारधारा। ये विचार इसके अच्छे नहीं, सही नहीं है, मानो इसका मन ठीक नहीं है। कहा बस थोड़े दिन यहां रहो, जूतियां साफ करो, जूठे बर्तन साफ करो, लंगर की सेवा दे दी, साथ ही साथ राम राम जपते रहना। कहा मैं भी राम राम जपता हूं, सिमरन करता हूं परमात्मा का, तू भी साथ साथ सिमरन करना, पशुओं का काम करना, गोबर इत्यादि उठाना, जो भी 3-4 काम उसे दे दिए। मानो सिमरन एवं सेवा दोनों का संगम प्रपोज कर दिया। ये कर 3 साल व्यतीत हुए होंगे, ये काम दिनों में नहीं होता, 3 साल व्यतीत हुए होंगे। आज उसे बुलाया, कहा भाई उस दिन आपने संतों के बारे में कुछ कहा था, आज तो क्या कहता है? कहा बाबा ऐसा लगता है जैसे बहुत अमीर व्यक्ति इस वक्त यहां आए हुए हैं, पुराने को पुण्य करनी है और पुराना पुण्य खा रहे हैं। ये अमीरी इस वक्त की, ये अफसरी इस वक्त की क्या है? पुराने पुण्य किए हुए। अभी इस पे तो कुछ ऐसा है नहीं, प्रारब्ध इकट्ठी की हुई, पुराने पुण्य इकट्ठे किए हुए, उनके कारण व्यक्ति अमीर है, उनके कारण सब खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है। इस कारण पुराने पुण्यों के कारण। जिस प्रकार अमीर पुराने पुण्यों पर जी रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, इसी प्रकार से ये संत महात्मा भी कोई पुराने पुण्य कर्मी होंगे और मौज कर रहे हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, बनी बनाई मिलती है, कोई कपड़े दे देता है, कोई रोटी दे देता है, कोई रहने को जगह दे देता है, इत्यादि इत्यादि। कहा बस थोड़ी देर और रहो यहां। 3 साल और बीते। आज भी पूछा, अब युवक तू संतों के बारे में क्या कहता है? देवतुल्य हैं संत, देवतुल्य, देवताओं के समान है। 3 साल सेवा और कराई, 12 साल के बाद आज बाबा नानक ने फिर बुला के पूछा, युवक अब तेरी संतों के बारे में क्या राय है? कहा बाबा ऐसा लगता है वह अकाल पुरख संतों का रूप धारण करके तो हमारे कल्याण के लिए जहां आता रहता है,
बाबा ने कहा, वत्स संत भी वही है, कोई अंतर नहीं, सिर्फ बदला है तो साधना से, सिमरन एवं सेवा से तेरी विचारधारा बदली है, वह गंदा मन साफ हुआ है। सिमरन एवं सेवा अमोघ साधन है मन के शुद्धिकरण के लिए। मन पवित्र होता है। देवी सज्जनों, जब तक मन पवित्र नहीं होगा तो ये मन शंकाशील रहेगा, संशय उठते रहेंगे, शंकाएं उठती रहेंगी, एरोगेंट रहोगे, अभिमानी रहोगे, ये झुकने नहीं देगा मन आपको, नम्रता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, झुकना नहीं सीखोगे तो जो सुना हुआ है उसे ग्रहण भी नहीं कर सकोगे। बिना झुके आज तक कोई कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाया। बेशक लाखों वर्ष बीत जाए कथा सुनने में, शास्त्र पढ़ने में, बिना झुके हुए आदमी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये शास्त्रों का पक्का नियम है। बहुत बल है देवी सज्जनों इस सिमरन एवं सेवा में। एक छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से देखिएगा। आज एक महिला दादू के पास गई है। संत बहुत बड़े संत हुए। संत दादू के पास गई है, जाके कहते हैं, प्रभु कुछ मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, कुछ मुझे ऐसा यंत्र मंत्र दो कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। मैंने सुना है बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं आजकल, अपने पति को अपने इशारों पर चलाना चाहती हैं। ऐसी बुद्धिमत्ता मानती हैं, वे बड़प्पन मानती हैं। ये महिला भी गई। संत ने कहा, देवी मैं किसी मंत्र यंत्र को नहीं जानता, राम राम जपता हूं, औरों को राम राम जपने के लिए कहता हूं, बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं आता। पर तुम्हें यकीन दिलाता हूं, ये राम राम जपना, सिमरन करना, प्रेम पूर्वक करना इतना बलशाली है कि इससे परमात्मा वश में हो जाते हैं। तो इंसान की क्या औकात की वह वश में ना हो। तो राम राम जप, प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महिला इस बात को मानी नहीं बाबा मुझे कोई यंत्र बना के दे दे, तावीज बना के दे दे, मैं गले में डालूं तो जाते ही मेरा पति जो है मेरे वश में हो जाए। लगा ये मानने वाली नहीं, तो एक कागज पर कुछ लिख दिया, कहा इसे तावीज में डाल के तो अपने गले में डाल लेना, पति को पता न लगे, गले में डाल रखा, इसी तरह पति तेरे वश में हो जाएगा। हाँ, ये मंत्र तब सिद्ध होगा जब तू आज से अपने पति की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करेगी। सिमरन तो करना ही करना है, राम राम तो तुम्हें जपना ही जपना है, पर अपने पति की जैसे जैसे वह कहे बिल्कुल आज्ञाकारिणी बन के तो पति की प्रेम पूर्वक सेवा करते रहना। पति शुरू कर दिया, चमत्कारी प्रभाव हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, पत्नी जैसी जैसे कहती जाती है पति वैसे वैसे ही करता जाता है। मानो अब पत्नी के अंदर भी इस प्रकार का परिवर्तन आया है कि वह भी कुछ गलत काम अपने पति से नहीं करवाती। वह भी जो कुछ कहती है सही कहती है और पति उसको स्वीकार कर लेता है। इससे उसे लगता है कि पति आज्ञाकारी हो गया हुआ है, बात तो बन गई। कुछ समय इस प्रकार से व्यतीत हुआ, समझिए 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर चमत्कारिक घटना घट गई। संत का धन्यवाद करने के लिए दोनों पति पत्नी गए, दादू को प्रणाम किया, कुछ मिठाई कुछ फल के टोकरे इत्यादि ले गई धन्यवाद करने के लिए। देवी ये सब कुछ तो मुझे नहीं चाहिए, तेरा काम बन गया, ठीक हो गया, मुझे इससे बहुत प्रसन्नता है। तो महाराज आपके दिए हुए तावीज का प्रताप है। नहीं देवी, मेरे तावीज को खोल, उस कागज पर वही लिखा हुआ था जो बाबा ने उसे कहा था। सिमरन सेवा से
यदि परमात्मा वश में हो सकते हैं तो तेरा पति एक इंसान है, वह क्यों नहीं वश में होगा? ये लिख के उसे कागज में दे दिया हुआ था, तवीज था। देवी, ये इस तवीज का, इस मंत्र का प्रताप नहीं है, इस सिमरन एवं तेरी प्रेम पूर्वक सेवा का प्रताप है कि आप दोनों खुशहाल, प्रसन्न, आनंदमय, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हो। सच मानिएगा, ये तो एक छोटा सा देवीय सत्य दृष्टांत है। दृष्टांतों से भरा पड़ा है इतिहास। इस सिमरन एवं सेवा ने चमत्कारी प्रभाव दिखाए हैं। परिवार के परिवार जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, इस वक्त बहुत खुशहाल, शांत जीवन, आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैकुंठ जिन्हें कहा जाता है, सिमरन एवं सेवा का प्रताप। तो दिव्य सज्जनों, इसी के साथ ही सिमरन की चर्चा समाप्त करते हैं। कल योगशील की चर्चा शुरू करेंगे। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा उससे पहले शुरू करेंगे, पर मुख्यतः 22वें श्लोक की चर्चा आप करेंगे। योगशील मैं वहन करता हूं, भगवान की घोषणा है, भगवान का आश्वासन है साधक। तो अनेक सारे दृष्टांतों के माध्यम से उनके आश्वासन की पुष्टि हो जाएगी। कैसे परमात्मा ये सब काम स्वयं